स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद आरके स्टार में। तो हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। प्रायिकता में आज हम पढ़ने वाले हैं ताश। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिक्का पर आधारित क्वेश्चन और पासे पर आधारित क्वेश्चन को पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ते हैं ताश। तो ताश के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं। तो ताश में जो कुल पत्तियों की संख्या होती है वह होती है 52 और इन पत्तियों में कुल 4 प्रकार की पत्तियां होती है, जिसमें आपका एक हुकुम होता है जिसका चिन्ह कुछ इस तरह से होता है और हुकुम का जो रंग होता है वह काला होता है और हुकुम के कुल पत्तियों की जो संख्या होती है वह 13 होती है। और इसमें चेहरे वाली पत्ती की बात करेंगे तो 3 पत्ती होगी, जिसमें एक किंग होता है और एक क्वीन और एक जैक होता है। जैक मतलब आपका गुलाम होता है। और उसी तरह से चिड़ी वाले भी पत्ती को देख लेते तो उसका कुछ चिन्ह इस तरह से होता है और इसका जो रंग होता है वह काला होता है। और यहाँ पर इसकी भी संख्या कुल कितनी होती है 13 होती है और चेहरे वाली पत्ती भी इसमें 3 होती है, जो एक राजा है, एक रानी और एक गुलाम है। और उसी तरह से ईंट का और पान का भी होता है। अब यहाँ पर ईंट और पान की बात करेंगे तो इसका रंग यहाँ पर लाल हो जाएगा और इसमें भी वही 13 पत्ती होंगे और यहाँ पर जो होगा फिगर वाली पत्ती वह कितनी होंगी 3 होंगी, एक राजा, एक रानी और एक गुलाम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुल चेहरे यानी तस्वीर वाली पत्ती कितनी हो जाएंगे। तो यहाँ पर गिनिए चेहरे वाले, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, इस प्रकार से कुल 3 चौके 12। और इन 12 में पत्तियों में बात करेंगे तो चेहरे वाले पत्ती में तो इसमें 6 जो पत्ती होंगी चेहरे वाली वह काले कलर की होंगी और जो 6 कलर की पत्ती होंगी वह लाल होंगी। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर हुकुम है 3 हुकुम है और 3 चिड़ी का है और यह दोनों तस्वीर वाले पत्ते हैं यहाँ पर 3 और इसका कलर क्या है काला है। तो वहाँ पर 6 पत्तियां क्या होंगी काला और इसी प्रकार से लाल होंगी। इस तरह से हम 52 पत्तियों की सेट में देखें तो यहाँ पर जो कुल राजा होते हैं वह कितनी संख्या में होते हैं तो 4। और उसी प्रकार से रानी की बात करते हैं तो इसकी भी संख्या कितनी होती है 4। और उसी प्रकार से गुलाम की भी बात करते हैं तो उनकी संख्या कितनी हो जाती है 4 हो जाती है। तो हम इस पर आधारित क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा संचय को समझ लेते हैं, क्योंकि यह जो चैप्टर होता है वह संचय पर आधारित होता है। क्योंकि आपको एक 52 पत्तियों का क्या होगा एक सेट देगा तो उसमें से आप किसी एक पत्ती को क्या करेंगे या 2 पत्ती को चुनेंगे। तो आपको चुनने की प्रक्रिया में क्या लगता है संचय लगता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा संचय को भी समझ लेते हैं। तो आइए चलते हैं हम संचय को भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं संचय को। संचय मतलब होता है आपका चुनना। संचय मीन्स होता है आपका चुनना होता है। तो आपको कैसा इसका एक फार्मूला है, मान लीजिए आपके पास यन क्या है वस्तु है और यन वस्तु को आप आर तरीके से चुन सकते हैं। जब आर तरीके से चुन सकते हैं तो इसका जो मान आता है इसे हम कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए n फैक्टोरियल लिखते हैं अपान आर फैक्टोरियल इनटू में n माइनस आर फैक्टोरियल। यह क्या है इसे हल करने की एक प्रक्रिया है। अब मान लीजिए आपको इसी में कह दिया जाए कि 52 पत्तियों का एक सेट है, 52 पत्तियों का एक सेट है। अब उसमें से कह दिया जाए कि एक पत्ती को चुनिए तो आप 52C1 करेंगे। 52C1 करेंगे तो इसे हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 52 n का मान यहाँ पर क्या है 52 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 52 फैक्टोरियल। और इसी तरह से अपन r फैक्टोरियल, तो r का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 1 फैक्टोरियल के बाद n माइनस r है यानी 52 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 52 माइनस का 1 फैक्टोरियल कर देंगे इसे। अब इसे जब हल करते हैं तो 52 फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल का मान आपका 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का मान भी 1 होता है और 0 फैक्टोरियल का मान करते हैं तो वह भी क्या होता है 1 होता है। हम फैक्टोरियल को 2 तरह से दर्शाते हैं, एक इस विधि से दर्शाते हैं और एक उल्टा आई के आकार जो होता है चिन्ह उससे हम दर्शा देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 1 फैक्टोरियल का मान हो गया 1, अब 52 में से 1 गया आपका हो गया 51 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को हम खोलते कैसे हैं। तो फैक्टोरियल का मान होता है
फैक्टोरियल का मान होता है क्रमिक गुणनफल। क्रमिक गुणनफल में यहाँ पर देखिए, अब क्रमिक मतलब कि यहाँ पर 52 है तो 1 माइनस 51 गुणे 51, फिर 1 माइनस फिर गुणे 50 हो जाता है आपका। तो लेकिन हम यहाँ पे 51 फैक्टोरियल से रख सकते हैं। अब आपको नहीं खोलना है तो आप 51 फैक्टोरियल पर उसे रोक सकते हैं। और यहाँ पर क्या है आपका 51 फैक्टोरियल। अब 51 फैक्टोरियल से 51 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वह आएगा 52। अर्थात अगर से 52 सेट का एक आपको ताश का गड्डी मिल जाए या सेट मिल जाए और उसमें से आपको एक पत्ती चुनना है तो आप 52 तरीके से क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो चलिए हम इसी पर आधारित आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगर से आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर से आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके बादशाह होने का प्रायिकता क्या होगी। तो अब यहाँ पर देखिए, बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमने बताया था कि जो बादशाह यानी किंग, तो 52 पत्ते के सेट में किंग कितने होते हैं, तो 52 पत्ते के सेट में 4 आपके क्या होते हैं, किंग होते हैं। तो 4 किंग होते हैं। तो 4 पत्ती को जो है कि 4 पत्ती में से एक पत्ती को क्या करना है, चुनना है। तो अब 4C1, तो यहाँ पर जो राजा के चुने जाने की प्रायिकता होगी 4C1। और अगर से बात करेंगे कि टोटल प्रायिकता कितनी होगी, जो कितनी तरह से वह चुन सकता है 52 पत्ती में से एक को, तो वह हो जाएगा 52C1। यहाँ पर यही परमुटेशन होता है। हमने आपको परमुटेशन का कल फार्मूला बताया था कि परमुटेशन होता है कि कोई घटना कितनी तरह से घट सकती है, वह संभावना होती है, और वह घटना कुल कितने तरीके से घट सकती है। तो अब यहाँ पर हो गया कि जो राजा की जो पत्ती हुआ है 4, और 4 में से एक पत्ती को चुनना है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, घटना घटित होने की संभावना है। और टोटल घटना कुल कितनी है, तो 52 में से एक पत्ती को वह क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो अब यहाँ पर 4 में से एक जब चुनेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान होगा 4 फैक्टोरियल। हम इसी को खोल रहे हैं, ANCR बराबर क्या होता है आपका, हमने बताया था n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखिए 4 फैक्टोरियल होगा n फैक्टोरियल की जगह, अब अपान में 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल, और इंटू में कितना हो जाएगा, और n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 में यानी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और अपान में अब यहाँ पर देखिए 52C1, तो 52 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, n का मान 52 फैक्टोरियल। अपान में कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर r जो है 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। और इंटू में 52 माइनस 1 हो जाएगा आपका 51 फैक्टोरियल। तो अब चलिए जो कट रहा है उसे काट देते हैं। तो अब इसे थोड़ा सा हम और सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 है, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। और अपान में नीचे दिया है 1 फैक्टोरियल का मान आपका 1 होता है, और नीचे दिया है 3 फैक्टोरियल, और अपान होल अपान कितना हो जाएगा, 52 फैक्टोरियल है। तो 52 में से हम क्या करेंगे, इसे 52 और गुणे 51 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और अपान नीचे में क्या हो जाएगा आपका 1 फैक्टोरियल है, तो 1 फैक्टोरियल का मान आपका 1 होता है। और 51 फैक्टोरियल को देख लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 51 का फैक्टोरियल। अब देखिए 51 फैक्टोरियल से 51 फैक्टोरियल कट गया, और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। अब आपका बचा कितना, ऊपर बचा 4, अब यहाँ पर नीचे बचेगा 52, और जब इसे आप हल करेंगे तो 1/13, यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता है।
तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता है। तो अब हमने आपको बताया था कि तस्वीर वाली पत्ता लाल रंग की जो है वो कितनी है, तो हमने बताया था कि तस्वीर वाला पत्ता जो लाल रंग का है, पत्ता जो आपका लाल रंग का है वह कितनी है, तो वह है 6। अब 6 में से क्या है, एक को क्या कर रहा है, चुन रहा है, तो वह कितने प्रकार से चुन सकता है, तो 6C1 क्या कर सकता है, वह चुन सकता है। और ताश में कुल पत्तियों का सेट कितना है, 52 रहता है। तो अब 52 में से क्या करेगा, एक को चुनेगा। तो यहाँ पर जो परमुटेशन यहाँ पर जो प्रायिकता हो जाएगा वह 6C1 अपान 52C1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसे जब हल करते हैं तो अब यहाँ पर होता है 6 फैक्टोरियल अपान 8 फैक्टोरियल की जगह 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू n माइनस r की जगह 5 फैक्टोरियल हो जाएगा अपान, और इसी तरह से इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 52 फैक्टोरियल अपान, अब फिर इसे हल करेंगे तो 1 फैक्टोरियल और इंटू 1 माइनस r फैक्टोरियल यानी 51 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसे हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, हम इसे 6 फैक्टोरियल को जो है 6 गुणे 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और अपान में 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और होल के अपान यहाँ पर 52 गुणे 51 फैक्टोरियल, इसे क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं अपान 51 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब 51 से 51 कट गया और 5 से 5 कट गया। अब यहाँ पर जो आपका मान आएगा वो 6/52, और जब इसे थोड़ा सा और हल करेंगे, सिंपल करेंगे, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 से नीचे डिवाइड करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा 3/26। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3/26 आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 पासे फेंके जाते हैं तो त्रिक आने की प्रायिकता क्या है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि त्रिक होता क्या है, पासा फेंक रहा है, पासा है 3, तो यहाँ पर त्रिक आने की मतलब बात क्या है, त्रिक हम किसे कहते हैं, तो त्रिक समझ लेते हैं। यहाँ से त्रिक से मतलब है ना कि पहले पासा पर 1 आता है तो दूसरे के पासे पर भी 1 आना चाहिए और तीसरे के पासे पर भी 1 आना चाहिए, यानी जो तीनों पासे पर जब समान अंक आ जाता है तो उसे हम कहते हैं त्रिक। तो अब यहाँ पर जब दूसरा कंडीशन आएगा, पहले पर 2 तो इस पर भी 2 तो इस पर भी 2 आना चाहिए, इसी प्रकार से 3 3 3 और 4 4 4 5 5 5 6 6 6, यानी यही सेट बनेगा। तो अब यहाँ पर देखिए पासा है, जो पासा है तो कुल हमने घटना कैसे निकालते हैं पासा में, तो पासा में जो है कुल घटना 6 के पावर n। तो अब यहाँ पर जो पासा की संख्या है वह है 3, तो 6 के पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 216। अब यहाँ पर जो टोटल घटना है वह 216 तरीके से घट सकती है, और लेकिन इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल कितनी घटना घट सकती है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल कितनी घटना घट सकती है, तो 6 घटना घट सकती है और टोटल घटना 216 है। तो अब यहाँ पर जो प्रायिकता हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 6/216। तो अब इससे जब हम थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1/36। तो यही इसका आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ग्रुप से संबंधित है, तो अब हम ग्रुप से संबंधित थोड़ा सा क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो और इसके जो क्वेश्चन है हम वो अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में सभी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, सभी तीनों प्रकार के टाइपों से। तो यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा ग्रुप के बारे में। ग्रुप में भी आपका क्या लगता है, ग्रुप वाले क्वेश्चन भी आपका क्या लगता है, संचय लगता है। यहाँ पर भी क्या होता है कि कोई एक, जैसे कि
कोई एक 10 लड़का या 15 लड़की दे देते हैं, उसमें से कहते हैं कि 2 लड़का 1 लड़की को चुनकर कितने तरह से उसकी संभावना होगी। तो हम इसी टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन से हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं, इसकी प्रायिकता क्या है कि चुने गए विद्यार्थी में 1 लड़की और 2 लड़के हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको दिया है 15 लड़के और 10 लड़की। अब उसको चुनकर एक सदस्य मतलब कि एक ग्रुप बनाना है, उसमें 1 लड़की और 2 लड़के होना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि लड़के की जो संख्या है, पहले लिख लेते हैं, लड़के की संख्या कितना है 15, और लड़की के बारे में बात करेंगे तो लड़की की संख्या जो कितनी है 10 है। अब 10 में से हमें किनको चुनना है, 1 लड़की को चुनना है और 2 लड़के को चुनना है। तो आप 15 में से 2 लड़कों को किस प्रकार से चुन सकते हैं, तो आप कहेंगे 15C2। ठीक, यहाँ पर एक बात है कि जब अगर से क्वेश्चन में या का भाव प्रकट हो तो वहां पर होता है योग, और जहां पर और का भाव प्रकट होता है वहां पर हम गुणा का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हम 15 लड़कों में से 2 लड़कों को 15C2 प्रकार से चुन सकते हैं, और उसी तरह से 10 लड़की में से 1 लड़की को 10C1 की तरह चुन सकते हैं, 10C1। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर थोड़ा सा इसे हल कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन में आराम होगा थोड़ा सा करने में। तो अब यहाँ पर 15C2 को हम हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू में 13 फैक्टोरियल हो जाएगा। 15 में से 2 घटेगा तो 13 फैक्टोरियल हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम इसे हल करते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 15 गुणे 14 गुणे 13 फैक्टोरियल अपान में 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2 गुणे 1, और यहाँ पर गुणे के तो गुणा लगा देंगे, और 13 फैक्टोरियल यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 13 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इसे 13 फैक्टोरियल काट देंगे और 2 से 7 बार में काट देंगे, इसे 14 तो अब यहाँ पर आ जाएगा 15 सत्ते 105। 105 तरीके से आप इसे चुन सकते हैं। उसी प्रकार से अब हम लड़की को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर थे बॉयज, अब यहाँ पर आएंगी गर्ल्स। तो अब यहाँ पर जो लड़कियों की संख्या है 10 है, 10 में से 1 को चुनना है तो हम यहाँ पर कर देंगे 10 फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल इंटू में हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पर देखिए अब इसे हम हल करेंगे तो 10 गुणे 9 फैक्टोरियल अपान में यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा 10। यानी 10 लड़कियों में से हम 1 लड़की को 10 प्रकार से चुन सकते हैं। तो आपको अब ग्रुप बनाने पर आना है। तो अब यहाँ पर जो प्रायिकता हो जाएगी, जो टोटल घटना घटित हो सकती है, हम टोटल में कितने हम चुने, तो हम टोटल में 2 1 3 मतलब 3 लोगों को हम क्या किए, चुने। कितने लोगों में से, तो 25 लोगों में से। तो 25 लोगों में से हमने 3 लोगों को चुना। तो अब यहाँ पर इसे भी हल कर लेते हैं कि 25 लोगों में से 3 लोगों को आप किस प्रकार से चुन सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 फैक्टोरियल अपान में हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल इंटू, अब यहाँ पर 25 में से जब 3 माइनस करेंगे तो आपका मान आएगा 22, यहाँ पर हो जाएगा 22 फैक्टोरियल। तो अब इसे जब हम हल कर लेते हैं तो अब यहाँ पर आता है 25 गुणे 24 गुणे 23 अपान में आपका हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1 और इंटू में हो जाएगा 22 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी आपका बचेगा 22 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ से 22 फैक्टोरियल से 22 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 दूना के 6 और 6 चौका 24, 4 से यहाँ पर भी कट जाएगा। तो इसका जो मान आ जाएगा वह होगा 25 गुणे 4 और गुणे में 23, यानी 25 लोगों में से आप 3 लोगों को इतनी तरह से चुन सकते हैं। आपका क्वेश्चन में और का भाव प्रकट होगा, क्योंकि 2
दो लड़के और एक लड़की को चुनना है, दो लड़के और एक लड़की को चुनना है। तो जहां पर और का भाव प्रकट आता है वहां पर हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो दो लड़कों को हम कितने तरह से चुन सकते हैं, 105 तरीके से। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वह हो जाएगा 105, और का भाव प्रकट हो रहा है तो गुणा लिख देंगे। एक लड़की, तो हम 10 में से एक लड़की को कितने प्रकार से चुन रहे हैं, 10 प्रकार से चुन रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 अपान टोटल हम कितने, 25 में से 3 लोगों को कितने तरह से चुन सकते हैं, तो इतने तरीके से। यानी यहाँ पर है 25 गुणे 4 गुणे 23। अब इसे थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लेते, तो यहाँ से 2 आएगा तो यहाँ पर बचेगा 5, और यहाँ से कैंसिल आउट होकर यहाँ पर बचेगा 5। तो अब यहाँ पर देखिए 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21। अब यहाँ पर अब इसे क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो जो बचा है, तो यहाँ पर जब 21 बचा है, ऊपर 21 बचा और नीचे 23 गुना के 46। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, ग्रुप के सवाल को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब अगले इसके वीडियो में सभी टाइपों के क्वेश्चन को लाकर हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे हम इसके अगले वीडियो में।